Hello friends, welcome to my YouTube channel Maths Coaching, the education for all. ओके फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए देयर आर थ्री मेथड्स. नंबर वन फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर टू completing square method, number 3 formula method. Okay, first of all let's concentrate on the factorization method. This method is for solving the quadratic equations. Okay, now you can see x square minus 15x plus 54 equal to 0. Now friends, we have to solve this quadratic equation by the factorization method. Okay, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक क्रॉस बनाएंगे और फिर देखो अभी ये जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म मतलब ये प्रोडक्ट आना चाहिए और ये सम आनी चाहिए, और यहाँ पे सम मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों में से कोई भी चलेगा. तो फिर सबसे पहले प्रोडक्ट आना चाहिए 54, मतलब हम लोगों को ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसका जो प्रोडक्ट है वो 54 है और वो दो नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए 15. तो फिर फ्रेंड्स ऐसे नंबर है 9 6 54. देखो 9 6 54 होता है और फिर 9 प्लस 6 अगर किया तो फिर उसकी एडिशन आती है 15. ओके, तो इस तरह से हम लोगों को ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट 54 है और जिनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 15 है. ओके, तो फिर अभी सबसे पहले क्या करेंगे कि मिडल टर्म देखेंगे कौन सी. यहाँ पे मिडल टर्म है 15 और उसका साइन है माइनस. तो फिर ये क्रॉस पे लिखते वक्त जो ग्रेटर नंबर है वो हमको लिखना है लेफ्ट साइड और जो छोटा नंबर है वो हमको लिखना है राइट साइड. अब ये जो साइन ऑफ मिडल टर्म है, ये साइन ऑफ मिडल टर्म हमको देना है ये वाले 9 को. तो फिर फ्रेंड्स ये हो गया -9. अब इसका साइन कौन सा आएगा, तो फिर देखो इन दोनों की एडिशन हम लोगों को 15 लाना है. और एडिशन के लिए बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये जो मेरा वीडियो है वो आप लोग देख लेना. अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इंटीजर्स, इन दोनों की अगर एडिशन करना है तो एडिशन करने के लिए इनके हमको चाहिए सेम साइन. तो फिर अभी देखो ये अगर निगेटिव है तो इसको भी हम लोग बनाएंगे निगेटिव. अब देखो दोनों सेम साइन हो गए, मतलब इन दोनों की एडिशन होगी -9 -6, दैट वुड बी -15, और -9 इंटू -6 किया तो वो आ जाएगा +54. मतलब जो प्रोडक्ट है वो भी ठीक ठीक आना चाहिए और जो सम है वो भी ठीक ठीक आना चाहिए. इस तरह से हम लोगों को जो फैक्टर्स है वो उनका चुनाव करना है. तो फिर ओके, अभी मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज एक्स स्क्वायर. अब बीच में ये जो नंबर हम लोगों ने ढूंढे हैं उनको x लगा देंगे. तो फिर ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इक्वल टू 0. अब ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे, ये दोनों में से कॉमन निकालेंगे. अब ये दोनों में से जैसा आप लोग देख सकते हैं ये वाले बायनोमियल में दोनों में x है तो फिर x निकलेगा कॉमन, और x को अगर कॉमन निकाल दिया तो फिर आउट ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन वी टेक x एज अ कॉमन तो फिर ब्रैकेट के अंदर x बाकी रहेगा. अब यहाँ पे देखो आउट ऑफ -9x वी टेक x एज अ कॉमन तो फिर ब्रैकेट के अंदर -9 बच जाएगा. यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस निकालेंगे और यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसको निकालेंगे हम कॉमन. अब देखो 6 ही क्यों लिया, 6 इसलिए लिया क्योंकि 6 के टेबल में 6 भी आता है और 54 भी आता है. दैट मीन्स ये जो बायनोमियल है ये बायनोमियल से हम लोग 6 को कॉमन निकाल रहे हैं. और फिर x को क्यों नहीं निकाला, क्योंकि x सिर्फ ये वाले टर्म में है, कांस्टेंट टर्म में x नहीं है. तो फिर सिर्फ6 कॉमन निकालेंगे. तो फिर आउट ऑफ 6x व्हेन वी टेक 6 एज अ कॉमन, ब्रैकेट के अंदर हमको सिर्फ x लिखना पड़ेगा. और फिर जब जब माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तब तक यहाँ का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पे प्लस है तो फिर इसको लिखेंगे माइनस, और 6 का टेबल 54 आने तक बोलना है. 6 9 54 तो फिर इक्वल टू 0. अब
ये एक टर्म है, दोनों टर्म में वहां पे x माइनस 9 सेम है, तो फिर एक ब्रैकेट में x माइनस 9। अब देखो ये वाले टर्म से x माइनस 9 हम लोगों ने कॉमन निकाला, तो फिर x बचा, माइनस ये वाले टर्म में से x माइनस 9 कॉमन निकाला तो 6 बचा। सो x माइनस 9 x माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड्स, अभी ये जो सम है वो हुआ नहीं, अभी ये दो ब्रैकेट्स को हम लोगों को 0 से इक्वेट करना है, तो फिर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो फिर माइनस 9 है उसको उधर भेज देंगे, x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा आंसर। तो फिर आखिर में लिखेंगे देयरफॉर 9 एंड 6 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 9 एंड 6 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर देखा फ्रेंड्स आपने, इस तरह से हम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करनी है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम है, देखो अब उसमें भी इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट सम है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, नाउ प्रोडक्ट आना चाहिए 20 माइनस 20 और सम आनी चाहिए, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है मतलब 1 आना चाहिए। ओके, तो फिर प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 20, सम आनी चाहिए 1। ऐसे दो नंबर्स हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे नंबर है 5 4 जा 20। देखो 5 माइनस 4 1 होता है और 5 4 जा 20 होता है। मतलब जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट और सम, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोगों को फैक्टर्स वहां पे लिखने हैं। तो फिर जैसा कि मैंने बताया, ग्रेटर नंबर जो है वो लिखेंगे लेफ्ट साइड और जो स्मॉलर नंबर है वो लिखेंगे राइट साइड। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ मिडल टर्म प्लस है, तो फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे। ओके, अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 1 लानी है, ना कि एडिशन। तो फिर सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोगों को चाहिए अपोजिट साइड। अब ये अगर पॉजिटिव है मतलब 100% इसको बनाना पड़ेगा निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव अपोजिट साइन, तब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव 1 आएगी। क्योंकि जब जब अपोजिट साइन रहते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लिखते हैं, और फिर ये हो गया सम का। अब देखो प्रोडक्ट का, पॉजिटिव 5 इंटू निगेटिव 4 किया तो फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो आएगा माइनस 20। ओके फ्रेंड्स, अब मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब ये टर्म में से कॉमन निकालेंगे, ये वाली टर्म से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। बायनोमियल लेके हम लोगों को इस तरह उसको डाइवर्सिफाइड करना है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों जगह x है, मतलब पहली वाली टर्म से x कॉमन निकलेगा और फिर आउट ऑफ एक्स स्क्वायर वी टेक x एज अ कॉमन, तो अंदर x प्लस आउट ऑफ 5x वी टेक x एज अ कॉमन, तो अंदर 5 बचेगा, यहाँ पे माइनस है। अब देखो 4 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं मतलब 4 कॉमन निकलेगा, आउट ऑफ 4x वी टेक 4 एज अ कॉमन, तो अंदर x बचेगा। अब मैंने बताया है कि जब जब माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तब तब यहाँ का साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो फिर प्लस। अब 4 का टेबल 20 आने तक बोलना है, 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। अब ये एक टर्म है, आप लोग देख सकते हैं दोनों टर्म में x प्लस 5 कॉमन है, तो फिर एक ब्रैकेट में x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में बचा हुआ x माइनस 4 इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड्स, वी हैव टू इक्वेट those brackets with the 0. Okay, then let's move x plus 5 equal to 0 और x minus 4 equal to 0। अब प्लस 5 है उधर भेज देंगे, therefore x equal to minus 5 और x equal to minus 4 है ऑन द राइट हैंड साइड भेज देंगे, वो हो जाएगा पॉजिटिव 4। सो फ्रेंड्स, हियर इट कम्स, द रूट्स आर माइनस 5 एंड 4। तो फिर फाइनल आंसर ऐसा आएगा, माइनस 5 एंड 4 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हो गया सेकेंड सम। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सम। तीसरा सम है हमारा 2y स्क्वायर प्लस 27y
2y square plus 27y प्लस 13 इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें दो तरह के सम्स रहते हैं। नंबर वन, उसमें अगर स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, जैसे कि पहले के जो शुरू के दो सम्स थे उसमें स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 था, ओके, वो हो गया एक टाइप। और सेकेंड टाइप है ऐसा कि जिसमें स्क्वायर टर्म यानी ये वाली टर्म स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट अगर ग्रेटर देन 1 रहा तो फिर क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाले सम में स्क्वायर टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 1 है, तो फिर ये नंबर यानी स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई 2 into 13, 2 into पॉजिटिव 13, जो इनके साइन है साइन के सहित यहाँ पे लिखेंगे। और फिर फ्रेंड्स 13 2 26, तो फिर अब प्रोडक्ट आना चाहिए 26 और सम आनी चाहिए 27। ऐसे नंबर हम लोगों को वहां पे चूज करना पड़ेगा। तो फिर फ्रेंड्स ऐसे नंबर है 26 1 26, क्योंकि 26 1 26 होता है प्रोडक्ट, और फिर इन दोनों की अगर एडिशन करी तो फिर वो होता है 27। सो फ्रेंड्स हियर इट कम्स 2y स्क्वायर, अब इसको y लगा देंगे, 26y प्लस 1y, लेकिन सिर्फ 1y लिखेंगे, 1 हम कोएफिशिएंट लिखते नहीं, प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, अब देखो इस दोनों में y तो है, वो तो कंफर्म कॉमन निकलेगा, लेकिन 2 के टेबल में 2 भी आता है, 26 भी आता है। सो फ्रेंड्स टोटल 2y कॉमन निकलेगा। तो फिर आउट ऑफ 2y स्क्वायर वी टेक 2y एज अ कॉमन, तो फिर ब्रैकेट के अंदर y बचेगा, प्लस 2 का टेबल 26 तक बोलना है, मतलब 2 13 26, 2 13 26, तो फिर 13 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, अब फिर यहाँ पे 1 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं तो 1 कॉमन निकलेगा, और फिर अंदर बचेगा y प्लस 13 इक्वल टू 0। अब फिर ये टर्म से कॉमन, ये टर्म से कॉमन, आप लोग देख सकते हैं दोनों जगह y प्लस 13 है। सो y प्लस 13 in one bracket and in other bracket 2y plus 1 equal to 0. Now friends, let's equate these two brackets with the 0. Then let's see what will happen. Y plus 13 equal to 0 or 2y plus 1 equal to 0. प्लस 13 है उधर भेज देंगे, y equal to minus 13 और 2y equals to plus 1 है, when we pass it on the right hand side it would become negative minus 1। तो फिर ये as it is y equal to minus 13 और y equal to minus 1 upon 2। So friends, here it is, minus 13 and minus 1 by 2 are the roots of given quadratic equation। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो फिर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.2 का जो सेकंड जो पार्ट है वीडियो का वो रहेगा। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय।